मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल। अभी हम हैं कारगिल की गलियों में, निकल रहे हैं टुवर्ड्स श्रीनगर। फिंगर्स क्रॉस, होपिंग रास्ता खुला मिल जाए, सही मिल जाए, जोजिला पे बारिश ना मिले। बड़े सारे इफ्स एंड बट्स हैं, सोनमर्ग टाइम से पहुंच जाएं, देखते हैं। इतना आए हैं, आगे भी अच्छा ही होगा होपफुली। टाइम अभी हो रहा है 8:07। 8 बजे हम निकल गए थे। अभी हमने रिफ्यूलिंग करवाई, पेट्रोल का करा दिया हमने, टंकी फुल करा दी है। इसका पेट फुल है अब वर्सेस का हमारी पेट्रोल। तब इसके बाद इतना है, आराम से श्रीनगर पहुंच जाएगी। श्रीनगर के पहुंचने पे तो आगे भी पहुंच सकती है, बट ठीक है, हम स्टॉप टू स्टॉप ही एक बार ही कर रहे हैं। जेरी कैन अब मैंने खाली रखे हुए हैं, अननेसेसरीली उनको लोड नहीं कर रहा मैं यार, क्योंकि पता ही है जब श्रीनगर के आसपास मिल जाएगा पेट्रोल तो क्यों फालतू लोड कैरी करना। और टैंक रेंज यहाँ पे मेरी क्लोज टू 400 निकल रही है, फुल टैंक रेंज। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि यार अननेसेसरीली क्यों इतना कैरी करना। मौसम जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ पे तो धूप है, पर इधर उधर हर जगह बादल दिख रहे हैं। पर ठीक है, बादल आर स्टिल फाइन। कल भी पूरे रास्ते बादलों में ही थे हम। अरे भाई साहब आराम से, बट जब तक ये बादल बस ऊपर है, मस्त हैं, बढ़िया है। नीचे ना आए ये। अभी मैप दिखा रहा है पूरे 200 किलोमीटर और टाइम बता रहा है 5 घंटे 22 मिनट। आज ब्रेक थोड़ी सी हमारी शायद कम रहेंगी, क्योंकि वही है, टारगेट्स थोड़े ऐसे हैं कि जोजिला निकालना है बारिश के बिना, सोनमर्ग निकालना है 2 बजे से पहले, और उसके बाद जो फ्लैश फ्लड वाला एरिया है वो निकालना है, सो दैट वी कैन रीच श्रीनगर। तो वही है, टारगेट्स थोड़े से टाइट हैं आज। द्रास आई थिंक आने वाला है, बस 5 किलोमीटर में द्रास है, तो उसके बाद हम सीधा ही कंटिन्यू करेंगे। रोड्स सो फार बहुत अच्छी हैं, एक A1 कंडीशन है रोड्स की, एकदम बढ़िया। सीनरी भी अच्छी है, थोड़ी थोड़ी बदलने लग गई है अब। बंजर पहाड़ थोड़े कम हो गए हैं, हरियाली थोड़ी ज़्यादा हो गई है। और आज तो मेजर फोकस ड्राइविंग पे ही है सारा, कि किस तरह से हम सेफली एंड जल्दी जोजिला क्रॉस करके सोनमर्ग की चेक पोस्ट 2 बजे से पहले पार कर लें। कोशिश पूरी चल रही है टाइमली सब कुछ हो जाए। बाकी अब यार इतनी दूर आए हैं, थोड़ा नज़ारे तो लेंगे ही ना, ऐसे तो है नहीं कि बिना नज़ारे लिए ही बस भागते हुए चले जाएं। भाग रहे हैं, भागते भागते भी नज़ारे ज़रूर लेंगे। विलेज आया था ऑन आवर वे, एंड क्या पिक्चर परफेक्ट विलेज है भाई। हरी हरी घास, सामने बड़े बड़े पहाड़, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, उन पे साइड से रिवर फ्लो कर रही है। इट्स जस्ट परफेक्ट, टू गुड। द्रौपदी कुंड आ गया है और अभी हम स्टिल आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं। नज़ारों के बीच में पहाड़ों पे अब हरियाली शुरू हो गई है, गुड साइन। ये देखो यार क्या मस्त नज़ारा है।
वाले जो थे भैया उन्होंने बताया कहते कि पहले के टाइम में ऐसे ही होता था कि आप अगर लेह वाली साइड से जा रहे हो तो मीना मार्ग पे पुलिस होती थी जो आपको एक पर्टिकुलर कट ऑफ टाइम के बाद आगे जोजिला नहीं जाने देती थी। और अगर आप श्रीनगर साइड से आ रहे हो तो सोना मार्ग में पुलिस होती थी जो कट ऑफ टाइम के बाद आपको क्रॉस नहीं करने देती थी। अब जोजिला के टाइमिंग्स ऐसा सच नहीं है कुछ, जोजिला आप कभी भी क्रॉस कर सकते हो, पर क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है इसलिए अभी हमें सोनामार्ग 2 बजे से पहले क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम हैं मीना मार्ग में एंड बड़े सुंदर सुंदर मेडोज़ हैं यार, सारी जगह कैंप्स ही कैंप्स हैं और ब्यूटीफुल मेडोज़, बड़े प्यारे सुंदर से मेडोज़। वो जोजिला का एंट्री पॉइंट है टनल का जो बनेगा अभी थोड़े टाइम में, वंस इट्स रेडी। फिर ये 3 घंटे की चढ़ाई उतराई जो है ये सारी कैंसिल होके टनल के थ्रू होगी, जस्ट लाइक दी अटल टनल। अभी तो करंटली यही बोला जाता है कि यू नो इट्स अराउंड 3 hours ऑफ टाइम विच इज़ टेकन टू क्रॉस जोजिला। आप पूरा ऊपर पहाड़ चढ़ते हो उतरते हो, इट टेक्स 3 hours एंड इसको कट शॉर्ट करके 15 मिनट कर दिया जाएगा वंस दैट टनल इज डन एंड इट विल बी द लॉन्गेस्ट टनल इन एशिया। दैट्स व्हाट हैज़ बीन क्लेम्ड। 2018 में इसका काम शुरू हुआ था एंड ज़ोरों शोरों पे काम चल रहा है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ दोज क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ये टनल रहेगी तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी ऑल सीज़न हो जाएगी, ऑल 12 months देयर विल बी कनेक्टिविटी। क्योंकि अभी के सीन में जब बर्फ़ पड़ती है तो जोजिला बंद करना पड़ता है, जोजिला बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ स्नो इतनी पड़ती है कि एवलांचेस होते हैं, रॉकफॉल होती है, बहुत चीज़ें होने लग जाती हैं एंड स्नो का लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। इट्स नियर इम्पॉसिबल टू क्लियर दैट। अरे वाह, छोटा सा ऐसे लेक टाइप बनी हुई है यहाँ पे। नज़ारा सामने देखो यार, क्या बड़ा सा ग्लेशियर है, ब्लू आइस ब्लू कलर का, एंड नीचे उसके स्ट्रीम निकल के आ रही है और ये रोड है। टू गुड। तो जी हमें अभी जोजिला वॉर मेमोरियल के पास क्रॉस कर रहे हैं बस फटाफट, जब तक मौसम अच्छा है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जोजिला ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। बहुत यार अजीब सही सेक्शन था, इट वाज वेरी ट्रिकी। ये बस कीचड़ नहीं चाहिए भाई, बाकी सब चलेगा। ये है जी जोजिला पास, ऑलमोस्ट देयर। आई बिलीव गंदा सेक्शन हमने ऑलमोस्ट पार कर ही दिया है। अब तो बस जोजिला आएगा और फिर बस उतरेंगे हम जोजिला से। ओह, यहाँ जोजिला में ना ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, पर आपकी वैसी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे ही रहेगी क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। तो जी जोजिला हम चढ़ तो गए, ये देखो नज़ारे काफ़ी सुंदर है पर काफ़ी टूटा फूटा है बादल हमारे जस्ट ऊपर ही हैं। हम फाइनली जोजिला से काफ़ी हद तक उतर गए हैं। उतरते हुए तो हालत ऐसी थी पतली कि बस पूछो मत डर बहुत लगता है यार मेरे को, हाइट से बहुत डर लग रहा था। तो थोड़ा धीरे धीरे करके ही उतरे, और जैसे ही उतरे वहाँ पे मतलब एक जहाँ से टारमेक शुरू हो गया था
वहाँ से फिर एक दो बाइकर्स मिल गए थे बैंगलोर के, तो उनसे थोड़ी बहुत गप्पे मारी, थोड़ा सांस में सांस आई, अच्छा लगा. एंड देन नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सोनामार्ग. तो अच्छा नज़ारा है. अब नज़ारा अच्छा लग रहा है. पहले भी नज़ारा अच्छा ही था, पर पहले फटी इतनी रखी थी कि नज़ारा तो बाद में हो रखा था एकदम. ऐसे था भाई उतरेंगे कैसे उतरेंगे कैसे उतरेंगे कैसे. ऐसे टेरेन पे ना मेरे को तो थोड़ा आराम से चलाना ही सेफ़ लगता है. एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि यार अगर आपको कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा है कमी हाइट्स पे, गो स्लो, गो इजी, नो नीड टू रश. अपनी लेन में धीरे धीरे आप चलाते रहो एंड विल डू जस्ट फाइन. अब देखो हम उतर रहे हैं, ऑलमोस्ट उतर गए हैं अब तो. यार सामने से ना हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं. आई थिंक वो शायद अमरनाथ की यात्रा के लिए ही जा रहे हैं. पर भाई वैली का जो व्यू है अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल. मतलब 360 डिग्री टर्न हो चुका है पूरा लैंडस्केप. कहाँ ऐसे ब्राउन ब्राउन पहाड़ थे, अब कहाँ ऐसे हरियाली. मतलब नाउ इट्स फीलिंग लाइक यू नो एकदम पहाड़ों में है, हरे भरे पहाड़ों में जहाँ मानसून आया हुआ है थोड़ा सा. ऊपर देखो बादल ही बादल, और जहाँ नज़र मारो वहाँ ग्रीनरी. अमरनाथ यात्रा का हेलीकॉप्टर ही लग रहा है ये, जा रहा है यहाँ से भाई. एक के बाद एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, दूसरा आता है. हेलीपैड बना हुआ है यहाँ पे. हाँ यहाँ से बसेस भी चल रही हैं. ये सारा अमरनाथ यात्रा का ही लग रहा है. ओके, तो हम जो ऊपर से जोजिला से उतरते हुए नीचे कैंप्स देख रहे थे ना, वो मुझे लग रहा है अमरनाथ यात्रा की कैंप्स थे सारे. हम पहुंच गए हैं सोनामार्ग फाइनली. श्रीनगर इज़ नाउ 85 किलोमीटर्स. मेन रोड पे ही काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स एंड होटल्स बने हुए हैं. ओह बड़ी सुंदर वैली है यार ये. और आप किसी भी सीज़न आ जाओ आपको ये सुंदर ही मिलेगी. आप मानसून में आओगे तब आपको अलग तरह के ऐसे क्लाउड्स और ग्रीनरी और ये सब मिलेगा. आप विंटर में आ जाओ आपको यहाँ स्नो ही स्नो मिलेगी. हर और समर में भी ये प्लेजेंट रहती है. अभी देखो समर ही तो है हमारा, समर और मानसून के बीच का टाइम ही है लगभग. राफ्टिंग वाले बंदे यार कितनी प्यारी सीनरी है, कितना सुंदर है ये. लाइक देयर आर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस. श्रीनगर इज 78. स्टेप्स में बना हुआ है ऐसे स्ट्रीम. वाओ यार, जस्ट वाओ.
मैंने आज तक ना सिर्फ वीडियोस में देखा था कि लोग जब जोजिला से उतरते हैं, लद्दाख पूरा करके आते हैं, तो सोनमर्ग क्रॉस करते ही ना वो ऐसे एकदम हैरान रह जाते हैं यहाँ की एकदम नेचुरल ब्यूटी से, इतनी ग्रीनरी और ऐसे होता है। ऑल द बेस्ट भाई लोगों, तुम्हारा भी लद्दाख सफ़र रहे। बट आज जब मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना, तो यार सही में वर्ड्स नहीं है बताने के लिए कितना सुंदर है ये नज़ारा, कितनी सुंदर है ये जगह। वाओ, जस्ट वाओ। मेरे को लग रहा है मैंने गोप्रो की सारी बैटरी और कार्ड आज यहीं ख़त्म कर देना है। सिक्योरिटी देखो और नज़ारे देखो, यही सब देखता है बंदा यहाँ पे बस। अभी गूंद आने वाला है और सीनरी कुछ ऐसी है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ग्रीन ग्रीन, ऊपर क्लाउड से ढके हुए हैं, छोटे छोटे विलेजेस हैं, क्रॉस कर रहे हैं हम, चले जा रहे हैं आगे। साइड में हमारे सिंध रिवर है और मौसम बहुत प्लेजेंट है यार। अभी 22 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। ये देखो, हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर एंड अब हम जा रहे हैं अपनी हाउस बोट की तरफ, जो कि है अब यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर दूर। यहाँ पे यार ट्रैफिक का थोड़ा अलग सा ही हिसाब है, मेरे को समझ सा नहीं पड़ा है अभी तक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रूल्स ज़रा फॉलो होते हुए कम ही लग रहे हैं मुझे, सभी जंप कर रहे हैं, मैं खड़ा रहूँगा फिर तो कोई मेरे को ही पीछे से मारेगा। तो आपके सामने जी ऑन कैमरा मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं बस जनता के साथ चल रहा हूँ। तो ये काइंड ऑफ लास्ट लेग है बाइक जर्नी की, मेरी पिलियन राइडर, मेरी बीवी की, मेरी वाइफ की। इसके बाद कल वो फ़्लाइट लेके जाएगी दिल्ली वापस, और कल मैं बाइक लेके निकलूँगा दिल्ली के लिए। देखते हैं जितना भी हो पाएगा करेंगे। उसके बाद नाइट पे कहीं रुक के नेक्स्ट डे बाकी का कवर करके घर पहुँचेंगे। विल सर्च आवर हाउस बोट एंड देन थोड़ा सेटल इन होके देखते हैं क्या सीन है आगे का।